CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और उसमें हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सो दैट द लाइंस। हमारे पास दो लाइंस हैं, उनकी इक्वेशन देख लेते हैं। पहले लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस बी बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4। और हमारे पास दूसरे लाइन की इक्वेशन है x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लाइन की इक्वेशंस हैं और हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा b है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये बोला गया है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो आप पहले b की वैल्यू फाइंड करिए, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप फाइंड करिए। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन लिख ली। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हम पहले किए थे, जिसमें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था और शो करना था कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गिवन इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, हमेशा की तरह इसको लैम्डा और म्यू माना जैसा हम पहले मानते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जनरल पॉइंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो P के लिए लाइन 1 में P मान लिया 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस B और 4 लैम्डा प्लस 3। और सेकेंड लाइन जो हमारे पास 2 है, उसके लिए जो हमारा जनरल पॉइंट है उसको हमने Q मान लिया। तो ये हो जाएगा 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और म्यू। ठीक है, अब गिवन क्या है, लाइन 1 एंड 2। अब यहाँ पर फिर से मैंने लाइन लिखा था तो कट करना पड़ा, तो लैंग्वेज पे आप ध्यान रखिएगा। तो लाइन 1 मतलब जिसकी इक्वेशन 1 है और जिसकी इक्वेशन 2 है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट P एंड Q विल बी कॉमन। ठीक है, अब क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट कॉमन होगा, हमें पता नहीं वो कौन सा पॉइंट है, तो जनरल पॉइंट माना और वो जनरल पॉइंट कॉमन होगा, तो उसमें जो वैल्यू आएगी वही आपका वो पॉइंट की वैल्यू होगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। तो हमने क्या किया, जनरल पॉइंट को इक्वेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने 3 इक्वेशन निकाल ली। अब मैंने बोला था कि 3 इक्वेशन में हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है और 2 इक्वेशन से जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई है उसको हमें थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, अगर वो थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गई तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, वरना नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है दिया हुआ है, तो थर्ड इक्वेशन में वो वैल्यूज़ मतलब सेटिस्फाई करेंगी ही। ठीक है, जिससे हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 में से हम वो सॉल्व करते हैं 2 इक्वेशन जो इजी होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे 3 और 5 को ही, 4 को नहीं करेंगे, क्योंकि 4 में हमारे b है, एक वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 और 5 से सॉल्व करेंगे, लैम्डा म्यू की वैल्यू उसको 4 में पुट करेंगे, तो म्यू और लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग 3 एंड 4 नहीं, 3 एंड 5 हम लोग को ध्यान से देखना है, क्योंकि 3 एंड 5 में b नहीं है, तो 3 एंड 5 को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 5 लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी, म्यू की वैल्यू -1। ठीक है, आप इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा सकते हैं, पर जनरली इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, आप बाद में रफ में कहीं सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया लैम्डा की वैल्यू -1 और म्यू की वैल्यू -1 इक्वेशन 3 और 5 से। अब क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये लैम्डा और म्यू सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 4 को, क्योंकि वो भी जनरल पॉइंट को इक्वेट किए तो आया है ना। सिंस द लाइन्स 1 एंड 2 इंटरसेक्ट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू सेटिस्फाई इक्वेशन 4। तो जब हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू 4 में पुट करेंगे तो आपकी b की वैल्यू 2 आ जाएगी, और हमें b की वैल्यू ही निकालनी थी, तो हमारा आंसर 2 हो गया। लेकिन हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2, क्योंकि जो हम लोग पॉइंट लिखे थे तो यहाँ पर b भी आया था। ठीक है, तो या तो आप ऐसा कर सकते थे, लैम्डा और b की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, या म्यू की वैल्यू बस इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, एक ही बात होगी, लैम्डा -1 और b की वैल्यू 2 पुट की p में। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान से करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बीच में प्लस नहीं होगा, कॉमा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है, तो लैंग्वेज में हमें बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर गलती हो तो आप कट कर दीजिएगा ऐसे, है ना, ओवर राइटिंग कम करिएगा और जितना हो सके कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा ताकि ये भी ना हो।
तो यहाँ पर लेमडा -1 बी की वैल्यू हमने 2 पुट की, तो हमारा वो पॉइंट आ जाएगा -1 -1 -1। हैज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू लाइन्स इज -1 -1 -1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।